हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। मैंने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ इंट्रोडक्शन भी दी थी, उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? हमें स्टेटमेंट ये बता रही है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उनके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। कैसे फाइंड आउट करने हैं? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं या हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी हम फैक्टराइजेशन कर सके। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तब क्या होगा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी ना, उनके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है ना फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? बाय फैक्टराइजेशन करके। अब फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? आप लोगों को ना ये देखना होगा कि जो ये वाली टर्म है ना 3x को कुछ इस तरीके से करना होगा। जब हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके ही जैसे ही आ जाए, यानी कि अगर वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं, हमारे पास ऐसी टू टर्म्स होनी चाहिए कि जो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या तो ये चीज बना दे या तो ये भी चीज बननी चाहिए और साथ में उसका प्रोडक्ट फॉर्म भी उसी तरीके से आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 यानी कि 1 इंटू 10 हो गया 3x। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे आएगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस 5x प्लस 2x क्या बन जाएगा? ये माइनस ऑफ 3x, ये आ जाएगा ना 5x प्लस 2x। एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x क्या होगा? 3x। ओके, तो 5 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 10। 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। तो हमारे पास अब ये आ गया स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, x को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x हमने इस फैक्टर में कॉमन लिया। ओके, x इससे कॉमन लिए तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 5x प्लस 2x
2 इंटू एक्स माइनस 5, ओके 2 बाहर लिया तो अंदर क्या आ गया x माइनस 2 इंटू 5 10, तो वो हो गया -5, ओके। अब क्या कॉमन आ रहा है, देख लो इस इक्वेशन में x माइनस 5 कॉमन है, यानी कि ये फैक्टर कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड x प्लस 2, ओके। चलो हमारे पास अब तो फैक्टर्स कर दिया हमने, अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए ना x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट कैसे होंगे, हमारे पास ये फैक्टर्स जो है इक्वल टू 0 है, यानी कि ये भी इक्वेशन के साथ साथ चल रहे हैं, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लिया x, तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन इसमें से x माइनस 5 क्या है कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया ना। सो अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड दूसरी हो जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई, इसमें से भी 5, ये हो गया x इज इक्वल टू -2, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि जो वेरिएबल है हमारे पास उसके जो डिग्री होती थी वो 2 होती थी ना, यानी कि जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी ना, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी। जब किसी वेरिएबल की डिग्री 2 होगी ना तो क्या होगा, तो उसके जो रूट्स है वो कितने आएंगे, 2, रूट्स 2 ही आएंगे अगर डिग्री 2 है। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, x के एक 5 आ गया, x का एक आ गया -2, कौन कौन सा, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, ओके। सो हम नेक्स्ट में लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equations are 5 and -2, ओके। तो ये है फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इज वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये है ना। अब हमारे पास इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, उनको इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इस वाले कोफिशिएंट को इस टर्म के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 6 12। देन अब हमें 12 की वो टर्म्स लेनी होंगी जो कि क्या होंगी, x के साथ सेटिस्फाई होंगी, यानी कि हमें ऐसी टर्म्स लेंगे जो x भी हमारे पास x भी दे दे और टर्म भी दे, वो वाली टर्म भी दे दे 12 वाली। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता 4x माइनस 3x, ओके, बिकॉज 4x माइनस 3x क्या हो जाता है x, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो ये बन गया 6 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12, 4x माइनस 3x x। तो चलो हमने इस तरीके से इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप इज
इसमें से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इन दोनों पार्ट इसमें से इस वाली इक्वेशन को 2 पार्ट्स में क्या कर लिया हमने, सेपरेट कर दिया। सो ये हो जाएगा, अब 2x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ax प्लस 2, ओके, माइनस 3 कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो गया 2। तो क्या फैक्टर आ गए, हमने 2x को बाहर निकाल लिया इस फैक्टर में से, देन वो अंदर क्या रह गया x प्लस 2, तो हमारे पास आएगी 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 कॉमन तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना। अब देख लो x प्लस 2 इसमें से कॉमन है ना, तो हम लोग लिखेंगे अब x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लो हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको 0 के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगी। सो इसको लिख सकते हो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x आ गया 2, इधर वाली साइड ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, तो x हो गया हमारे पास 3/2। तो हमारे पास इसमें भी सिमिलरली, क्योंकि x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 2 होती है ना, तो क्या होता है, उसके रूट्स कितने आएंगे, 2। ओके, देन हमारे पास इसी इक्वेशन में 2 रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3/2, ये रूट्स आ गए ना। सो हम लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3/2। ओके, तो ये हैं फर्स्ट के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो होगा थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें थर्ड पार्ट में गिवन क्या है, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, क्योंकि इसके ऊपर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 2 है, तो इसलिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं अंडर रूट 2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो जाता है, 2 हो जाता है ना, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो 2, 5 भी साथ में, तो 5 इंटू 2 10, तो हमारे पास अब आ गया 10। अब हमें 10 की वो टर्म्स लेनी होंगी जिससे कि प्रोडक्ट भी 10 आ जाए और ऐड करके हमारे पास 7x भी आ जाए। सो हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो हमारे पास आ गया अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास ये स्टेप आ गया। इससे क्या है, 5 इंटू 2 10 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 5 इंटू 2 10 5x प्लस 2x क्या आ गया 7x। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज ये हो जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या कर लिया, अंडर रूट 2x² प्लस 2x इस प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन को इन दो टर्म्स में सेपरेट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2x को कॉमन बाहर निकाल देंगे, यानी कि बाहर निकालने का मतलब अंडर रूट 2x को क्या कर देंगे कॉमन, तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू इंटू ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2x। ओके, कैसे हुआ, अंडर रूट 2x बाहर इंटू x बचा ना, अंडर रूट 2 बाहर तो x बाहर, तो ये बचा x अंदर प्लस 2 है, तो अंडर रूट 2 का हमने अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 होगा। ओके, डिवाइड करके देख लो तो 2 इंटू अपॉन अंडर रूट 2 तो क्या होता है, अंडर रूट 2 ही आएगा आंसर। तो ये होता है x प्लस अंडर रूट 2x। इस वाले फैक्टर को जब अंडर रूट 2x बाहर निकाला तो x प्लस अंडर रूट 2 आ गया। ओके, देन प्लस इसमें से 5 कॉमन है तो 5x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये अब आ गया अंडर रूट 2x इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस फैक्टर में 5 कॉमन आ रहा था तो 5 को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हुआ 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब हमारे पास ये हो गया, x नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास x प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5x प्लस अंडर रूट 2, इसमें से x प्लस अंडर रूट 2 के आ गए कॉमन, देन हम लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 सॉरी इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 x प्लस 5 इंटू 0। ओके, अब हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, हमें रूट्स चाहिए। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दो फैक्टर्स को 0 के कंपेयर करना होगा। देन ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, देन अंडर रूट ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट 2। ओके, अब
हमारे पास आ गए x के दो रूट्स। कैसे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री क्या होती थी? 2। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है तो रूट्स क्या होंगे? 2 होंगे ना, यानी कि रूट्स कितने आएंगे? 2। देन अब हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू -2 एंड x आ गया -5√2। सो हम लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ quadratic equations are -√2 and -5/√2। तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज वो हो जाएगा 2x² + x -1/8 इज इक्वल टू 0। यही हो, ये हमारे पास क्या है? फोर्थ पार्ट 2x² + x -1/8 इज इक्वल टू 0। अब x² है इसमें प्रेजेंट, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या है? 2x²। 2x² है ना, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका, यानी कि हमें इसके रूट्स चाहिए। तो रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 8। हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है। अब इस तरीके की इक्वेशन को हम बोलेंगे 16x² + 8x -1 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। 8 क्या कर लिया हमने? एलसीएम ले लिया 8 का, तो 8 उधर शिफ्ट हो गया, 8 × 0 0। देन ये हो गया 16x² + 8x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया 16x, 16 × 1 16, ओके, प्लस 8x। हमें ऐसे टर्म्स चाहिए जो ऐड करके 8x भी आ जाए और 16 भी आ जाए। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका 16x² प्लस इसको लिखेंगे 4x + 4x -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको लिख सकते हैं कि ऐसे, देखो 16x² as it is + 4x + 4x -1 because 4x + 4x 8x, 4 × 4 16, 16 1 16। तो दैट मीन्स ये टर्म्स 4x सफिशिएंट है, यानी कि सेटिस्फाई है। सो नेक्स्ट स्टेप इज, इसको लिख सकते हैं 16x² + 4x + 4x -1 इज इक्वल टू 0। ओके, 1 सेकेंड, 4x 16x, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस का होगा। ओके, तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया 16x² - 4x -4x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इक्वेशन थी ना 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन प्रेजेंट थी, तो हमने 8 को क्या कर दिया? एलसीएम ले लिया। तो ये हो गया 16x² - 8x -1 इज इक्वल टू 0। देन 16x² - 4x -4x 1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ? हमारे पास -8x था, ओके, ये प्लस, ओके, ये भी हो जाएगा प्लस, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज 16x² - 4x -4x + 1, ओके। तो हमारे पास ये हो जाएगा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे 4x को कॉमन, तो ये होगा 4x, ये हो गया 4x -1, ओके, माइनस ऑफ 4x -1 is equal to 0. Let me check. ओके, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, सही है। माइनस, ये होगा -4x -1, तो ये होगा 4x -1,
4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 4x आ गया, 4x माइनस 1, तो ये हो गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गई ना 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, दो फैक्टर्स आ गए। अब हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। ओके, हमारे पास दो रूट्स आ गए 1/4, 1/4, तो लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equations are 1/4 and 1/4। तो ये थे फर्स्ट पार्ट के नेक्स्ट टू पार्ट्स, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, जो कि मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया है। और अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि होगा फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट इज फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया गया है? हमें फिफ्थ पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी एक्स, जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होती है? 2 होती है। जिसकी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 2 होती हैं। वो क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो हमारे पास अब इक्वेशन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है ना, ये है ना 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू, यानी कि हमें रूट्स फाइंड आउट कर रहे होंगे। पहले हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनको हमने कंपैरिजन कर लेना है 0 के साथ। कंपेयर करके जो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे वो जो आएंगे वो होंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि इसमें 100 है, 100 इंटू 1 100, 20x
क्या हो जाएगा 10x माइनस 10x, बिकॉज 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 20, x साथ था तो x लिख लिया, देन 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। अब हम लिखते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लिखेंगे इसको प्लस, माइनस कॉमन है तो माइनस। ओके, अब हो गया ये 100x² माइनस 10x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 माइनस 10x माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया हमारे पास 1/10 एंड सेकेंड x आ गया 1/10। ओके, सो इसको लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। तो ये था फिफ्थ पार्ट जिसके रूट्स आए 1/10 बाय फैक्टराइजेशन। ओके, अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, और इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि होगा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि होगा सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज solve the following problems given in example first. Represent the following situations. इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। कौन सी प्रॉब्लम्स लेनी है हमें? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। ओके,
तो हम इसमें क्या होता है कि जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स है अब हम उनको सॉल्व करेंगे। वो कहाँ है, जब आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ोगे ना बुक का, मैथमेटिक्स क्लास 10th की, उस चैप्टर नंबर 4 की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको करवाई जाएंगी, उनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स होंगी तो उनके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज जॉन एंड जानवी हैव together 45 marbles, both of them each 5 marbles lost the product of then the product of number of marbles they now is 124. We would like to find out the number of marbles had to start with. ओके, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या पूछा गया है, हमें उसमें ये पूछा गया है कि जो जॉन है और जानवी है उन दोनों के पास कुल 45 मार्बल्स हैं, यानी कि 45 में से कुछ मार्बल्स उसके पास होंगे, जॉन के पास होंगे, तो कुछ मार्बल्स किसके पास होंगे, जानवी के पास। तो क्या हुआ, बाद में उन्होंने उसमें से 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। ओके, यानी कि 5 मार्बल्स का लॉस हो गया, यानी कि दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। तो जब लॉस करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 124, यानी कि 124। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124। अब जब हम 5 मार्बल्स को उन्होंने लॉस किया किस में से, 45 मार्बल्स में से, तो जो हमें मार्बल्स का लॉस हुआ है जब उसका प्रोडक्ट किया हमने 124 आया, 124 होगा। देन उसको हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास कितने थे। सो सॉल्यूशन इज लेट द number of marbles have John X, सपोज कर लेते उसके पास, जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे, X। अगर जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल X है तो जानवी के पास कितने होंगे, 45 माइनस X, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि उसमें से जो 45 मार्बल्स है उन दोनों के पास है टोटल, तो कुछ क्या होंगे जॉन के पास, कुछ होंगे जानवी के पास। तो जानवी के पास कितने रह गए, अगर जॉन के पास x है तो जानवी के पास होंगे 45 माइनस एक्स। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जानवी is equal to 45 minus x। ओके, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जानवी के कितने हो गए, 45 माइनस एक्स। अब क्या हुआ कि दोनों ने 5 मार्बल्स क्या कर दिए, लॉस कर दिए।
ओके, तो देन आफ्टर 5 marbles lost, then the number of marbles have John is equal to, ये हो जाएगा x minus 5 and the number of marbles have जानवी, वो हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो हो जाएगा वो 40 माइनस एक्स। तो जब उन्होंने 5 मार्बल्स का लॉस किया तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जॉन इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, दोनों ने ही 5 मार्बल्स का लॉस कर दिया, तो जॉन के पास कितने रह गए मार्बल्स, x माइनस 5 एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जानवी, तो वो हो गए 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 45 में से 45 माइनस एक्स में से उसके भी 5 कम हो गए, तो वो आ गए 40 माइनस एक्स। देन आगे इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स हैव नाउ इज 124। जब उन्होंने 5 मार्बल्स का लॉस किया तो हमने क्या किया कि इन दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट करने के बाद वो आया 124। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इज 124, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ओके, तो इनका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। देन नेक्स्ट स्टेप इज वो होगा x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5, वो होगा x 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टेप के साथ फॉर्म करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ना x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, देन x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, यानी कि हमने प्रोडक्ट ले लिया दो मार्बल्स का, कितना था 124। तो अब होगी x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। देन नेक्स्ट स्टेप इज हो जाएगा वो हम लोग करेंगे इसको x 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40, वो हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस वो हो जाए 5x इज इक्वल टू 124। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 40x प्लस 5x, ये हो गया माइनस x, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 45x इज इक्वल टू 124। अब 124 को उधर शिफ्ट कर लेंगे इस साइड, अगर 124 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 45x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व, यानी कि इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। सो वो नेक्स्ट स्टेप होगा ऐसे, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 325 इज इक्वल टू 0 आ गई ना। देन अब हम
इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 45x प्लस 3 to 5, ये हो जाएगा 36x माइनस 9x प्लस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन तो ये आ गया x माइनस 36 माइनस 9, ये होगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे ज़ीरोस को, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 9। हमें आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस के बाद नंबर ऑफ मार्बल्स चाहिए कि उनके पास कितने थे, उसके पास कितने थे। ओके, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जॉन, ये होगा व्हेन x इज इक्वल टू 36, देन ये होगा द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 36 माइनस x, वो होगा 31, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जानवी, हैव जानवी, तो वो हो जाएगा 40 माइनस x यानी कि 4। ओके, तो अब हम x इज इक्वल टू 9 वाली भी कर लेते हैं, तो वो होगी इस साइड लिख देते हैं इनको, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 व्हेन, देन ये हो जाएगा द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जॉन, तो वो हो जाएगा जॉन के पास कितने आ गए 4 एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जानवी, तो वो होंगे 40 माइनस 9, तो वो हो जाएगा 31। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus of the number of toys produced on a day on a particular day। The cost of production of number of toys are 750। Now we need to find out the number of toys produced in a day। ओके, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है? हमें जो सेकंड पार्ट में गिवन है ना, वो है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। यानी कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज बनाती हैं, बहुत सारे टॉयज बनाती है ना एक दिन में। यानी कि कह रहे हैं कि वो एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि बहुत सारे टॉयज बनाती हैं। अगर वो कॉस्ट निकाले जाए ना, तो वो निकलती हैं, जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उनमें से जब 55 हम माइनस कर देंगे, यानी कि 55 हम माइनस कर देंगे ना, उतने नंबर ऑफ टॉयज की वो डे की कॉस्ट निकलेगी। जब हम उन्होंने कॉस्ट निकाली उस डे की तो निकली 750। तब हम इनके नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन ए डे, तो वो एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाती हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन इज, वो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो वो हो जाएगा x। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो हो जाएगी इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ओके, जब कॉस्ट निकालेंगे ना नंबर ऑफ टॉयज की, तो वो क्या निकलेंगी 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 उसमें से कम निकलेंगी। यही पूछा गया ना नेक्स्ट स्टेप में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय बी 55 माइनस ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन ए डे।
यानी कि उस दिन के जो जितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए गए तो उनकी कॉस्ट क्या निकली, 55 कम निकली, यानी कि 55 कम आई उनकी कॉस्ट। तो जब ये हुआ तब उन्होंने क्या किया, उस सभी नंबर ऑफ टॉयज की कॉस्ट फाइंड आउट, कॉस्ट ले ली। तो कॉस्ट कितनी ली उसने, 750। तो हो जाएगी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टॉयज ऑन ए डे, तो वो आई ₹750। ओके, तो कॉस्ट क्या होगी उसकी नंबर ऑफ टॉयज की, 750, ये आई ना। तो अब हम करेंगे इनको सॉल्व, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उनके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे होंगे, तो हम लोग इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। ओके, ये आ गई x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या किया हमने, जो नंबर ऑफ टॉयज थी, कॉस्ट थी, उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद वो आता है 750, यानी कि हम लोग एक एक की जो हमें नंबर ऑफ टॉयज चाहिए वो आ जाएंगे। देन ये होगा x इंटू 55 माइनस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो ये हो 750 कम ऑन दिस साइड, देन साइन इट विल बी चेंज्ड। ओके, देन ये हो जाएगा अब 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750। तो अब हम इसको रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनको लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन, रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इनको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750। तो ये हो जाएगा अब x इंटू एक्स माइनस 30 माइनस 25x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या किया हमने, x को कॉमन लिया तो x माइनस 30 एंड 25 को कॉमन लिया, माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 ये आ गया। अब x माइनस 30 क्या है, कॉमन, तो वो आ जाएंगे x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएंगे ना। अब हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू 30 एंड x की वैल्यू 25। सो हमारे पास x हो गया 30, x आ गया 25, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वेरिएबल की डिग्री होती है 2 होती है। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 होती है देन वो क्या के उनके रूट्स क्या कितने आते हैं, 2, रूट्स 2 ही आएंगे ना। अगर डिग्री 2 है तो हम लोग लिखेंगे हैंस नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25 आ गई तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोड्यूस इन ए डे की पता चल गए ना, कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है ये इंडस्ट्री एक दिन में। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, हैंस द नंबर ऑफ टॉयज
produced in a day either 30 और 25। कितने करेंगे? हैंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे आइदर 30 और 25। मीन्स कि जो ये इंडस्ट्री है वो क्या कर सकती है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने करेंगी, या तो वो 30 करेंगी या तो 25 करेंगे। सो इससे पता चलता है कि एक इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ टॉयज वो कितने कर सकती है एक दिन में, वो या तो 30 करेंगी या तो 25 करेंगी। तो ये था सेकंड पार्ट। तो इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। मैंने आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।